हम सब जानते हैं कि भारत के पूर्व भाग में जो बांग्लादेश एक राष्ट्र है, वहाँ काफ़ी अराजकता और अशांति फैली हुई है। और लोग भी है वो हिंसक प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और समाचार माध्यमों के ज़रिए से पता चलता है कि वहाँ पर जो है अल्पसंख्यकों के ऊपर भी काफ़ी हमले हुए हैं, उनके घर जलाए गए। और इतना ही नहीं, कई पत्रकारों के ऊपर भी हमले किए गए। बात तब जब बड़ी जब है वहाँ पर बांग्लादेश में दरअसल 18 दिसंबर के दिन एक युवा नेता बांग्लादेश के शरीफ ओस्मान हादी की जो है किसी अज्ञात हमलावरों ने उनकी हत्या कर दी। और बाद में दूसरे दिन है बांग्लादेश के ही नागरिक जो कि अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय से एक 25 वर्षीय युवा दीपू चंद्रा दास करके युवा है, उनको भी है जिंदा जलाया गया भीड़ के द्वारा। उन्हें है वो इस एक गरीब कहिए ऐसे परिवार का एक कमाने वाला लड़का था, उसे जिस प्रकार से बेरहमी से मार डाला गया, उससे जो है भारत के लोगों में काफ़ी है आक्रोश है। और भारत जो कि हिंदू बहुसंख्यक देश है, बावजूद इसके भारत के सभी राजनीतिक दल है, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, भारत के समाज के भी अलग अलग जितने भी लोग हैं, उन्होंने भी बांग्लादेश की इस जो घटनाएं घटित हो रही है उस पर अपने तीखी प्रतिक्रियाएं दी है। और भारत के लोगों में है काफ़ी है गुस्सा अलग अलग राज्यों में देखा गया है। दरअसल अगर हम बांग्लादेश राष्ट्र की जो है इतिहास को जानने की कोशिश करें तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि 15 अगस्त तो 1947 में जो है भारत देश है वो आज़ाद हुआ। और अंग्रेज़ों ने जिस प्रकार से अखंड भारत का जो है वो भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्रों में जो है विभाजन किया। और जो शर्तें थी उसके मुताबिक भारत और पाकिस्तान के सभी जितने भी राज्य थे उनको अपनी जो वहाँ की जनसंख्या है उनकी इच्छा अनुसार भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित होने की एक है अनुमति मिली थी, जिसके तहत अखंड भारत के बंगाल राज्य में से जो पूर्वोत्तर बंगाल का जो प्रदेश है वहाँ बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे, उन्होंने मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान में सम्मिलित होने की इच्छा जताई। जबकि पश्चिमी बंगाल के जो भी लोग थे उन्होंने भारत के साथ ही सम्मिलित होने की इच्छा जताई, जिसके तहत वो पश्चिमी बंगाल जो है वो आज भी भारत के साथ ही अभी है। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूँ तो सन 47 में जब पूर्वोत्तर बंगाल पाकिस्तान में सम्मिलित हुआ, उसके बाद से सन 71 तक है पाकिस्तान के जितने भी शासक आए, वहाँ के जितने भी राजनीतिक प्रतिनिधि वगैरह थे, उन्होंने भी है पूर्वोत्तर बंगाल जो है जो पाकिस्तान में सम्मिलित हुआ उस प्रदेश में काफ़ी अत्याचार किए, उनकी संपत्तियां लूट ली। और वहाँ के अल्पसंख्यकों को भी देश छोड़कर जो है भारत में भागने के लिए उन्होंने मजबूर किया। इन सब घटनाओं से वहाँ पर काफ़ी बेरोजगारी और जो शिक्षा वगैरह है उसका भी काफ़ी नुकसान हुआ, जिससे कि परेशान होकर सन 71 में जो है पूर्वोत्तर बंगाल के जो भी राजनीतिक जो नेता थे उन्होंने भारत को गुहार लगाई और मानव अधिकार के आधार पर भारत से सहायता मांगी, जिसके तहत भारत सरकार ने पूर्वोत्तर बंगाल के लोगों को पाकिस्तान से
जो है आज़ादी दिलवाने में मदद की। तो भारत ने इतने उपकार किए, उसके बाद भारत के द्वारा बांग्लादेश की विकास और प्रगति में भी हमेशा से ही उसे सहमति उसे जो है समर्थन पूरा देने के लिए सहायता देने की कोशिशें भी की गई और लोकतंत्र वहाँ पर लोकतांत्रिक वहाँ पर सरकार बने, इसके लिए भी समर्थन दिया जाने के बावजूद भी वहाँ पर है सन 71 से बाद से अल्पसंख्यकों के ऊपर कई बार है वहाँ पर हमले होते ही रहे हैं। तो ये कोई एक बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला होना ये नई बात नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश के अंदर जो है सन 71 के बाद से 1 वर्ष से लेके शायद 6 वर्ष तक ही ज़्यादा है वो वहाँ जितनी भी सरकारें आई वो रही। और अभी जो एक आखिर में जो है शेख हसीना की अगुवाई में जो सरकार आई, उन्होंने 15 वर्ष वहाँ पर शासन किया, लेकिन बाद में शेख हसीना को भी है वहाँ पर राजनीतिक है वो प्रदर्शन वगैरह हुए, उनके खिलाफ मुकदमेबाजी हुई और उन्हें अपना देश छोड़कर भारत देश की शरण में आना पड़ा। और अभी वो भारत में एक मानव अधिकार के तहत भारत सरकार के द्वारा आश्रय देने पर वो भारत में रह रही है। और अगस्त 2024 से बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस की सरकार है वो शासन कर रही है, लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार के द्वारा भी है कई बार ऐसी भारत के खिलाफ हरकतें की जाती है और जिससे कि भारतीय लोगों में है काफ़ी असंतोष और नाराज़गी देखी जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश के भी जितने भी युवा हैं उनको भी चाहिए कि अपने देश में है वो शांति बनाए और वहाँ पर एक अच्छी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव करवाए और वहाँ पर एक सरकार स्थापित हो। और उन्हें भी है अपने देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और अपने देश को है वो एक मजबूत स्थिरता की तरफ लेके जाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्हें जो है पाकिस्तान प्रेरित जो भी या कहिए कि दुनिया में भी जितने भी आतंकवादी घटनाएं हैं, ऐसे लोग जो बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों से भी उन्हें दूर रहना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आप सब भी मेरे विचारों के साथ सहमत होंगे और बांग्लादेश में जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले हो रहे हैं उसमें यूनाइटेड नेशंस सहित मानवाधिकार के जितने भी संगठन हैं और भारत के राजनीतिक दल वगैरह हैं, उन्हें भी है बांग्लादेश को है कि बांग्लादेश और वहाँ की यूनुस की सरकार है उससे भी है कड़ा संदेश देने की ज़रूरत है। तो आशा करती हूँ कि आप सब भी मेरे विचारों के साथ सहमत होंगे। धन्यवाद।